गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे टेंस। हमने आपको कल बताया था टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब, और इसके बाद हमने आपको वर्ब अरेंजमेंट भी बताया था कि किस प्रकार वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार टेंस में डिफरेंस होता है। देखो, टेंस तो एक ही चीज़ है। टेंस मतलब होता है काल, मतलब होता है समय चक्र। ठीक है, लेकिन इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। हमने टेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। टेंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। वो 3 कौन कौन सी कैटेगरी है माय डियर? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं सर आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं या ग्रामर? तो मैंने कहा भैया स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर में क्या अंतर है, आप बताइए, कुछ अंतर है क्या? हिंदी में जब आप बोलते हो तो ग्रामर उपयोग करते हो या नहीं करते? ओबियसली करते हो। आप ये कहते हो मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता था, मैं बाजार जाऊँगा, तो यूज़ होगा कि नहीं? ठीक है, तो यही तो ग्रामर है भाई। कहीं आप बोलते हो मैं जाता हूँ, कहीं बोल रहे जाता था, कहीं बोल रहे जाऊँगा, यही तो ग्रामर है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा होऊंगा, यहाँ भी तो ग्रामर है। लेकिन एक दिक्कत ये है हमारे साथ, हम अंग्रेजी फिर भी ठीक से क्यों नहीं बोल पाते? ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजी बोलने के लिए हम जिस भाषा से ट्रांसलेट करते हैं वो भाषा ही हमारी ठीक होना चाहिए। हमारे पास क्या है, 2 समस्याएं होती हैं। ज्योति जरा गेट बंद कर दो। ये हमारे पास 2 समस्याएं होती हैं। क्या समस्याएं होती हैं? प्रॉब्लम नंबर 1 कि हमारी जो बेस भाषा है, जो बेस लैंग्वेज है, जिससे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, वो हमारी भाषा ठीक नहीं है। हम किसी से ये नहीं बोलते क्या आप जा रहे हैं, बल्कि हम क्या बोलते हैं, तू जा रहा हो, ये बोलते हैं कि नहीं? हम ये नहीं बोलते किसी से क्या आप खाना खाएंगे, और हम सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं उसको तू खाएगा, इनफॉर्मली। ठीक है, क्योंकि हम बुंदेलखंडी टेस्ट है हमारी भाषा में, क्यों हम बुंदेलखंडी बोलते हैं गांव में। ठीक है, अब जैसे कहा क्या आप यहाँ रुकेंगे, ठीक है, तो ये ना बोल के हम तुम रुक रहे, तुम रुकोगे। ठीक है, हम क्वेश्चन करते नहीं, हम डायरेक्ट आंसर ही बोल देते हैं, सीधा डायरेक्ट। लेकिन हमारे कहने के अंदाज से पता चलता है कि ये प्रश्न है। अगर मैं कहूँगा तुम जा रहे हो, इसका मतलब ये तुम जा रहे हो, एक बात है साधारण। लेकिन मैं कहूँ तुम जा रहे, इसका मतलब क्या तुम जा रहे हो, यही होता है ना। जैसे मैंने कहा तुम खाना खाओगे, ये साधारण बात है। लेकिन मैंने कहा तुम खाओगे, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, ये साधारण बात है। लेकिन मैंने कहा तुम जाते हो, हाँ जाते हैं। कुछ करते हो, कुछ करते हो, कुछ करते हो, ये प्रश्न नहीं है। लेकिन हमने बोला कुछ करते हो, हाँ करते हैं। कुछ करते धरते हो, हाँ करते हैं। तो क्या हमारी जो भाषा है वो हमारी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, इस वजह से हमें ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम सबसे पहले स्टैंडर्ड भाषा बनाते हैं। अब जैसे अपन कई बार किसी से बोलते हैं अरे यार भैया इंग्लिश नहीं आती यार, क्या करना चाहिए? ये बोलना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं आया यार क्या करें, ये बोलते हैं। अंग्रेजी नहीं आया यार भैया बताओ तो क्या करें यार। ठीक है, जबकि हमें क्या बोलना चाहिए, ब्रदर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, आप सलाह दीजिए मुझे क्या करना चाहिए, ये बोलना चाहिए। परंतु हम ऐसा नहीं बोलते, अरे यार मेरी ट्रेन छूट गई मैं क्या करूँ। जबकि सही क्या है, ट्रेन छूट गई मुझे क्या करना चाहिए, ये बात है। हम स्टैंडर्ड हिंदी में ही हम सुधार करेंगे, तब हमारी अंग्रेजी सही होगी। बट वी आर फ्रॉम द विलेज, वी यूज़ रफ लैंग्वेज, रफ इन द सेंस वी यूज़ बुंदेलखंडी, and then we try to translate English. The English is not translated directly from Bundelkhandi. English is translated from Hindi. कोई भी भाषा किसी शुद्ध भाषा से ही ट्रांसलेट हो सकती है, ये बात है। तो हमने देखा कि हम हर भाषा में टेंस का प्रयोग करते हैं, हर भाषा में ग्रामर का प्रयोग होता है। दुनिया की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें ग्रामर ना हो। ग्रामर क्या है, एक सीखने का टूल्स है। अंग्रेजी भाषा या कोई भी भाषा सीखने का एक टूल्स है, एक उपकरण है उसका सीखने का। ठीक है, अब जैसे ऐसे कैसे बताएं हम आपको कि जैसे आज मान लीजिए अमेरिका वाला है, अगर वो अंग्रेजी बोलेगा तो उसके हिसाब से वो सरल है, इजीली कैसे बोल देगा। लेकिन अगर वो हिंदी बोलेगा तो वो ऐसे बोल सकता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं मार्केट जाता थी,
आप बोलोगे नहीं नहीं सर थी नहीं, था बोलते हैं। अच्छा, कल मैं मार्केट जाऊंगा, तब तो ठीक है। लेकिन उसने बोला कि आज मैं मार्केट जाता था, आप क्या बोलेंगे? सॉरी सर था नहीं, आज मैं मार्केट जाता हूं। ऐसे ही सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? क्योंकि भाई उसे पता नहीं, ऐसे ही आप कर देते हो, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं, ठीक है। लेकिन कई बार लड़के क्या कर देते हैं, कल में भी पास्ट में भी यही कर देते हैं, आई बाज गो टू मार्केट, तो मैं कहता हूं नहीं आई वेंट टू मार्केट। यही तो सुधार है। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए कि स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर अलग अलग है, दोनों ही एक ही चीज है, समझ गए? एक ही चीज है दोनों। अब देखो कैसे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमने तीनों, इसके पहले आपने देखा था टेंस, ये तीनों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आपने देखा था कि सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे कि नहीं? मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और एस एन पी एन सिंगुलर प्लूरल, ये हो गए आपके सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब भी मैंने आपको बताई थी, सब आपको पता है, आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना, देखना, और भी बहुत सारे वर्ब, हजारों, ये वर्ब भी आपको पता है, सब्जेक्ट भी पता है आपको और वर्ब भी आपको पता है वर्ब आपको, ठीक। उसके बाद मैंने वर्ब के फॉर्म भी आपको बता दिए, किस प्रकार हम वर्ब के फॉर्म चेंज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म, एस या यस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब के फॉर्म भी पता है आपको, इतनी सी तो बात है, फिर पता क्या नहीं है, सब तो पता चल गया अपन को। अब देखिए प्रेजेंट में लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल, इसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा यार, कैमरे में नहीं आता। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे? पास्ट सिंपल। और इसे क्या बोलेंगे? फ्यूचर, एफ बना दे रहे हैं, सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये हो गया। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और फ्यूचर में क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी लगाते हैं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्मेट में होगा, ही सी इट एस एन होगा, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस लगाएंगे, ठीक है। इसे बाद में समझेंगे। अब देखो सब्जेक्ट कोई भी ले लो, मान लीजिए हमने ले लिया यू, ठीक है। यू, हमने कोई भी वर्ब ले ली, मान लो प्ले ले लिया, तुम खेलते हो तो क्या हो जाएगा? यू प्ले। तुम खेलते थे, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। क्या हो जाएगा? प्लेड। ज्योति जरा वो वाला मार्कर दो, वहाँ रखा है लैपटॉप के पास, ये बाजू में, यही, ये थोड़ा सा कम चल रहा है, ठीक है। यू प्लेड, तुम खेलोगे, यू विल प्ले। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले। तुम नहीं खेलते हो, यू डिडंट। सब समझाऊंगा, कैसे कुछ आ गया सब बताऊंगा, ठीक है। तुम नहीं खेलोगे, यू वॉन्ट। भाई मैं विल नॉट का वॉन्ट कर सकता हूं, ठीक। देखो जब कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। यू प्ले, यू डोंट प्ले, यू डिड नॉट प्ले, यू विल नॉट प्ले या यू वॉन्ट प्ले, ठीक है। अब देखिएगा, क्या तुम खेलते हो, क्या होगा? मोना समझ में आ रहा है? डू यू प्ले। हमने आपको पहले भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने से इंटरोगेटिव बन जाता है। आंसू समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। डू यू प्ले। अच्छा, क्या तुम खेलते थे, डिड यू प्ले। इस पे ध्यान मत दो कि कहाँ कैपिटल कहाँ इस्तेमाल कर दिया, जल्दबाजी में कर देता हूँ, ठीक है। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। अंडरस्टैंड? चलो, क्या तुम नहीं खेलते हो, डोंट यू प्ले। इस बार क्लास में मज़ा आ जाएगा क्योंकि मैंने एक नया पैटर्न सोचा है आपके लिए। अभी तो ठीक है, जब आप डिस्कशन करेंगे कन्वर्सेशन, उसके लिए मैंने एक नया पैटर्न सोचा है इस बार, इसलिए इस बार क्लास में मज़ा आएगा। डोंट यू प्ले। क्या तुम नहीं खेलते थे, या क्या तुमने नहीं खेला, एक ही बात है।
क्या तुम नहीं खेलोगे? Want you play? वॉन्ट यू प्ले। ठीक है, तुम क्यों खेलते हो? Why वाई do you play? डू यू प्ले। तुम क्यों खेलते थे? Why did you play? या तुमने क्यों खेला, एक ही बात है। वाई डिड यू प्ले। तुम क्यों खेलोगे? Why will you play? वाई विल यू प्ले। तुम क्यों नहीं खेलते हो? Why don't you play? थोड़ा सा प्रॉपरली, वाई डोंट यू प्ले। तुम क्यों नहीं खेलते? वाई डोंट यू प्ले। तुमने क्यों नहीं खेला? Why didn't you play? वाई डिडंट यू प्ले। ठीक है, तुम क्यों नहीं खेलोगे? Why won't you play? वाई वॉन्ट यू प्ले। घर पे जाकर देखते हो कि नहीं वीडियो? जरूर देखा करो अनुज, स्पेशली फॉर यू, यू ऑल्सो। ठीक है, एवरीवन शुड वॉच वीडियो एट होम फॉर रिविजन पर्पस। ओके, आई नो यू अंडरस्टूड वेल इन द क्लास, इवन देन यू शुड रिपीट अगेन, यू शुड रिवाइज अगेन एट होम। ओके, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। ओके, तुम खेलते हो? You play. तुम नहीं खेलते हो? You don't play. क्या तुम खेलते हो? You play. क्या तुम नहीं खेलते हो? Don't you play? तुम क्यों खेलते हो? Why do you play? तुम क्यों नहीं खेलते हो? Why don't you play? ठीक, क्या तुम खेलते हो? Do you play? अब बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ से। क्या तुम जाते हो? Do you? क्या तुम आते हो? Do you come? क्या तुम मेरी मदद करते हो? Do you like me? क्या तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो? Do you respect me? क्या तुम मुझे चाहते हो? Do you like me? डू यू लव मी? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? Do you like me? क्या तुम कोशिश करते हो? Do you try me? डू यू ट्राई? क्या तुम विश्वास करते हो? Do you believe? डू यू बिलीव? क्या तुम सोचते हो? Do you think? क्या तुम पूछते हो? Do you? डू यू आस्क? अगर मैं कहूँ क्या तुम कभी पूछते हो? डू यू एवर? कभी के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों? एवर। क्या तुम कभी पूछते हो? डू यू एवर? ई भी ई आर होता है एवर। डू यू एवर आस्क? क्या तुम कभी जाते हो? एवर। क्या तुम कभी मंदिर जाते हो? डू यू एवर गो टू टेम्पल? अगर जाते हो तो यस आई गो टू टेम्पल, नहीं तो आई नेवर गो टू टेम्पल, मैं कभी नहीं जाता। ठीक है, तो डू का। क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या तुम सीखते हो? डू यू लर्न? क्या तुम सीखते हो? क्या तुम कोशिश करते हो? क्या तुम सोचते हो? क्या तुम मानते हो? डू यू बिलीव? क्या तुम बोलते हो? डू यू? क्या तुम डू यू स्पीक? क्या तुम बात करते हो? टॉक। डू यू टॉक? क्या तुम नाचते हो? क्या तुम कार चलाते हो? ठीक है, क्या तुम शराब पीते हो? क्या तुम शराब पीते थे? Did you drink wine? डिड यू ड्रिंक वाइन? क्या तुम चाय पीते थे? Did you take tea? ए डिड बोलना है, डू नहीं बोलना। डिड यू टेक टी? क्या तुम चाय पीते थे? Did you take tea? क्या तुम स्कूल जाते थे? Did you go to school? क्या तुम पढ़ते थे? Did you listen? डिड यू रीड? Did you read? क्या तुम मुझे बुलाते थे? Did you call me? क्या तुमने मुझे बुलाया? Did you call me? डिड यू कॉल मी? क्या तुमने मुझे आमंत्रित किया? डिड यू इनवाइट मी? क्या तुमने कोशिश की? Did you try? डिड यू ट्राई? क्या तुमने पढ़ा? Did you read? क्या तुमने पूरा कर लिया? Did you complete? कंप्लीट? क्या तुमने समाप्त कर दिया? Did you फिनिश? डिड यू फिनिश? क्या तुमने समाप्त कर दिया? Did you finish? क्या तुमने नहा लिया? Did you टेक बाथ? क्या तुमने अखबार पढ़ लिया? Did you read newspaper? क्या तुमने खाना खा लिया? Did you eat food? क्या तुमने गरीबों की मदद की? Did you help poor? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्या तुमने गरीबों की मदद की? Did you help poor? तुमने गरीबों की मदद क्यों की? Why did you help poor? तुम क्यों आए? Why do you come? वाई डिड यू कम? तुम क्यों गए? Why did you go? तुमने क्यों देखा? Why did you see? तुमने कैसे देखा? हाउ डिड यू सी? तुमने कैसे देखा? गेट बंद कर दो यार। ठीक है, तुमने कैसे देखा? हाउ डिड यू सी? तुमने क्यों देखा? वाई डिड यू सी? तुमने कब देखा? वेन?
WHEN when. When did you see? तुमने कब देखा? When did you see? तुमने कैसे देखा? How did you see? तुमने कहाँ देखा? Where did you see? Where did you see? तुमने कितनी बार देखा? Which time? How many time? How many times? How many times did you see? Any problem? चलो ठीक है, और देखते हैं। तुम खेलोगे, क्या तुम खेलोगे? Will you play? ये बनाने की आवश्यकता नहीं, बस वैसे ही बना लोगे। क्या तुम खेलोगे? Will you play? क्या तुम जाओगे? Will you go? क्या तुम आओगे? Will you come? क्या तुम पैसे कमाओगे? Will you earn money? क्या तुम मेरी मदद करोगे? Will you help me? क्या तुम शादी करोगे? Will you marry me? मैरी भी नहीं बोला मैंने, विल यू मैरी? क्या तुम शादी करोगे? Will you marry? क्या तुम दौड़ोगे? Will you run? क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे? Will you participate? क्या तुम भूल जाओगे? Will you forget? क्या तुम मुझे भूल जाओगे? Will you forget me? विल यू फॉरगेट मी? क्या तुम सीख जाओगे? विल यू लर्न? क्या तुम सीखोगे? Will you learn? तुम क्यों सीखोगे? Why will you learn? वाई विल यू लर्न? तुम कब सीखोगे? Where will you learn? व्हेन विल यू? तुम कब सीखोगे? When will you learn? तुम कैसे सीखोगे? How will you learn? तुम कहाँ सीखोगे? Where will you learn? वेयर विल यू लर्न? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? चलो अब इंग्लिश में बात करते हैं। हो गया हमारा हिंदी, अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट? Yes, I play cricket. यस आई प्ले क्रिकेट। डू यू बिलीव इन गॉड? Yes, I believe in God. डू यू गो टू कोचिंग? Yes, I go to coaching. डू यू हेल्प योर मदर? Yes, I help my mother. आई हेल्प माई मदर। डू यू लाइक डांसिंग? No, I do learn. डू यू लाइक सिंगिंग? Yes, I like it. आई लाइक सिंगिंग। डू यू लाइक कुकिंग? Yes, I like cooking. आई थिंक द गर्ल्स लाइक कुकिंग बट द मॉडर्न गर्ल्स डोंट लाइक कुकिंग। आजकल की लड़कियां कुकिंग पसंद नहीं उनको, ठीक है। डू यू लाइक राइडिंग? Yes, I like riding. डू यू लाइक ड्राइविंग? Yes, I like driving. ठीक है। चलो ठीक है। डिड से जब मैं पूछूंगा तो आप इस प्रकार से आंसर देंगे। अगर आप वो काम करते हैं तो आप बोलेंगे यस और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर आप नहीं करते हैं तो नो, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ गए? सब्जेक्ट तो लगेगा ही यहाँ पे, नो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ गए? ये वाले फॉर्मेट में उत्तर देना। चलो एक बार दे के देखते हैं। डिड यू कम यस्टरडे? Yes, I come. यस आई Yesterday. केम। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? केम। डिड यू कम यस्टरडे? Yes, I come. केम। यस आई केम। ठीक है ना? डिड यू प्ले? Yes, I played. यस आई प्लेड। डिड यू ऑपरेट कंप्यूटर? Yes, I operated computer. ऑपरेटेड। डिड यू अटेंड कोचिंग क्लास? Yes, I attended. अटेंडेड। आई अटेंडेड कोचिंग क्लास। डिड यू ज्वाइन एनी कोचिंग क्लास? यस आई ज्वाइंड कोचिंग क्लास। डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? Yes, I take. आई टुक। सेकेंड फॉर्म ऑफ द टेक इज टुक। यस आई टुक ब्रेकफास्ट। डिड यू रीड न्यूज पेपर? यस आई रेड। यस आई रेड न्यूज पेपर। अंडरस्टैंड? Yes. चलो समझ में आ गया। चलो मैं और पूछता हूँ। डिड यू ड्रिंक वाइन? नो, No, did आई डिड नॉट ड्रिंक वाइन। आई डिड नॉट ड्रिंक वाइन। डिड यू स्मोक सिगरेट? no, आई डिड नॉट स्मोक सिगरेट। डिड यू गो टू अमेरिका? डिड यू एवर गो टू अमेरिका? अमेरिका गए कभी? आई डिड नॉट गो टू अमेरिका। डिड यू गो टू अमेरिका? आई डिड नॉट गो टू अमेरिका। समझ में आ रहा है? Yes. और फ्यूचर का देखें। विल यू कम टुमारो? Yes. आई विल कम टुमारो। देखो मैंने बताया था कि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आवश्यक नहीं है। विल यू कम टुमारो? Yes, I will come. विल यू लर्न इंग्लिश? Yes, I will. विल यू गेट गुड जॉब? Yes, I will. विल यू अर्न मनी? Yes, I will. विल यू परचेस न्यू कार? Yes, I will. आई विल परचेस न्यू कार। विल यू विजिट फॉरेन कंट्री? Yes, I will. फॉरेन ही विदेश होता है, फॉरेन होता है विदेश, और फॉरेन कंट्री मतलब विदेशी कंट्री। ठीक है। विल यू हेल्प द पुअर?
Yes, I will help the poor. विल यू पे योर फी? Yes, I will pay my fee. विल यू गो टू स्कूल टुडे? Yes, I will go to school today. ओके. विल यू हेल्प योर पेरेंट्स? Yes, I will help my parents. अंडरस्टैंड? आगे समझे. चलो और देखते हैं. डू यू लर्न इंग्लिश? Yes, I learn English. वाई डू यू लर्न इंग्लिश? वाई? I learn English because I am weak in English. चेक करते रहना तुम्हें ना. वाई डू यू लर्न इंग्लिश? I learn English देर आर because हाँ, there are many answers of the questions. I learn English because I am weak in English. I learn English because English is an international language. We can't dispense with it. I learn English because English is necessary for higher study. I learn English because English improves our personality. I learn English because I want one more language. Because I know Hindi, I want to learn one more language to communicate with English medium people. Okay? So there are many answers of the questions. Okay? Do you learn English? yes, I learn English. Where do you learn English? I learn English to the English. I learn English in Unique Institute, Gadarwara. ठीक है? I learn English in Unique Institute, Gadarwara. Where do you learn English? I learn English Unique Institute Gadawara. Do you go to school? Yes, I go to school. How do you go to school? How? कैसे जाते हो भाई? How do you go to school? Bicycle. इधर से दिख नहीं रहा क्या लिख रहा हूँ मैं. How do you go to school? I go to school bicycle. I go to school by bicycle. ठीक है? I go to school by bicycle. Why do you go to school? I go to school because I wish to. I go to school for study. I go to school for study. Very good. Did you come yesterday? Yes, I go to school. What time did you come yesterday? कितने बजे आए थे कल आप? What time did you come yesterday? जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं. I came 8:30 a.m. in the morning. I came 8:30 a.m. 8:30 a.m. वही तो आपका टाइम है, 8:30 पे आते हो. ये बैच आपका 8:30 वाला. ठीक है? Why did you come? तो क्या बोलोगे? I came for study. I came to learn English. I came for study. कुछ भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है. How did you come? I came by bike, by bicycle और by bus. ठीक है? इस टाइप से बोल सकते हो जैसे भी आप आए हो. और नहीं तो बोल सकते I came on foot. कैसे आया? पैदल आया. I came on foot. पर पैदल बहुत कम लोग आते होंगे यहाँ से, सब किसी न किसी से आते होंगे. ठीक है? चलो बिल से. Will you come tomorrow? Yes, I will come tomorrow. Will you marry? शादी करोगे? Yes, I will marry. When will you marry? कब करोगे भाई? I don't know. है ना? तो ये बोल सकते हो, it is up to my parents. माता पिता पे निर्भर है. या I will marry after my job. ठीक है? After getting job, तब करेगा ये शादी. ठीक है? Will you get job? Yes, I will get job. When will you get job? I will get job when I will qualify any competitive exam. ठीक है? And I will make a position in merit list. Then I will get job. ठीक है? Will you earn money? Yes, I will earn money. How much money will you earn? I will earn 50,000 rupees per month. I will earn 50,000 rupees per month. Very good. ठीक है? Will you help me? Yes, I will help you. Will you go to market today? Yes, I will go to market today. अब मुझे बताइए, अंग्रेजी कठिन है क्या? भाई 6 सेंटेंस के बाहर कुछ है ही नहीं. अगर आपने ये 6 सेंटेंस बना लिए, आप अंग्रेजी सीख गए. लेकिन और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या वो नहीं सीख सकते क्या? वो भी सीख सकते हैं. उसमें है क्या, देख देख के सीख जाएंगे. लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कल से तुम भी सोचो वीडियो देखेंगे, अब कौन जाए कोचिंग फालतू, है ना? क्या रहता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे कन्वर्सेशन. ठीक है? आप एक बार पूरा सीख लीजिए, और अगर कोई कन्वर्सेशन करने के लिए आपको मिल जाता है, वो आपको घर पे भी मिल सकता है, पार्टनर, फिर आप रिवीजन कर लीजिए. क्योंकि 2 बातें होती हैं, पहले सीखना, उसके बाद उसको लागू करना. जैसे आपको बता दिए गाड़ी ऐसे ऐसे चलाते हैं, लेकिन चलाना तो रोड पे ही पड़ेगा ना. तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ मिल जाएगा आपको. तो
तो आप यहाँ देख के 75% सीख सकते हो, लेकिन 25% जो पार्ट है वो किसी भी क्लास में या किसी के भी पास आप बैठ के थोड़ा कन्वर्सेशन कर लीजिए, आपका सवाल जवाब हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। थोड़ा और आगे जब आपसे बनने लगेगा तो मैं आपसे सवाल जवाब आप ही करेंगे, जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना जवाब, डू यू प्ले, आप आपस में आप ही खुद अपने आप में सवाल जवाब करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। चलो अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, मैंने एक लिखा था यहाँ पे एस या ES, ये चीज़ और आपको बताना है। मुझे क्या है, थोड़ा सा जुकाम, आई हैव अ कोल्ड हो गया मुझको, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सिंपल में ही आता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ES। ये क्या होता है, वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ES लगाते हैं, ये प्लूरल केस में, सिंगुलर केस में होता है, प्लूरल केस ये है, सिंगुलर केस में ऐसा होता है। जैसे मैंने कहा वह खेलता है, तो क्या बोलेंगे, ही प्लेस, वह नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले, ठीक है। मोना डज नॉट आएगा, डू नॉट तो यहाँ आ गया ना, बस ये प्रेजेंट में। देखिए जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं नीचे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में, टेंस सरल होते चले जाते हैं। सबसे कठिन टेंस वो प्रेजेंट सिंपल ही है, क्योंकि बड़े लफड़े हैं इसमें। देखो यू प्ले यू डोंट प्ले, ही प्लेस ही डज नॉट प्ले, डबल दो कैटेगरी। जबकि पास्ट में देखो यू प्लेड यू डिड नॉट प्ले, बात खत्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म में काम हो गया, दूसरे में डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म कर दिया। इसके अलावा कोई फ्यूचर में देखो यू विल प्ले यू विल नॉट प्ले, कोई टेंशन नहीं। प्रेजेंट सिंपल ही है, जिसमें थोड़ा सा बारीक ध्यान देना पड़ता है, कहाँ एस है कहाँ ES होगा, ठीक है। वह नहीं खेलता, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, क्या वह नहीं खेलता है, डजंट लिख सकता हूं मैं, डज ही नॉट की जगह डजंट लिख दिया मैंने शॉर्ट में, डजंट ही प्ले। वो क्यों खेलता है, वाई डज ही प्ले, वह क्यों नहीं खेलता है, चलो वाई। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ है ना उसमें धीरे धीरे निखार आता है। अगर आप इसी चैनल पे मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं लिख रहे हैं कहीं कुछ। तो कोई भी काम जब आप करते हैं शुरुआत में तो उतना अच्छा नहीं होता। इसका मतलब आप काम ही बंद कर देंगे क्या, कोशिश तो करेंगे। आखिर आप भी तो एक व्यक्ति हैं, आप भी अपना करियर बना रहे हैं, ठीक है ना। जब आप इंग्लिश बोलेंगे शुरुआत में तो उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है। जो लोग पहले से सीखे हुए हैं या जो लोग पहले से बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हो सकता है वो आपसे बेटर बोलते हो। लेकिन कुछ दिन बाद, आफ्टर सम टाइम, व्हेन यू विल बी परफेक्ट इन द लैंग्वेज, यू हैव अ परफेक्शन, यू हैव अ कॉन्फिडेंस, you can communicate to them easily, you can speak English without fail. It happens basically at the beginning we face problems, some problems we get stuck while speaking, but the problems are not permanent, solutions are permanent. Problem comes once in a life but the solution comes permanently. प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती पर समाधान परमानेंट होता है उसका। आपको शुरू में थोड़ा अटकोगे इंग्लिश बोलने में भले, बट आफ्टर सम टाइम यू विल हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्या तुम खेलते हो, क्या वह खेलता है, क्या तुम्हारा भाई खेलता है, डज ही योर ब्रदर प्ले, योर ब्रदर लगा दो। क्या आपके पिताजी मार्केट जाते हैं, कुछ नहीं करना, ही के जगह पे ही पूरी कलाकारी करना है सब। डज योर फादर गो टू मार्केट, क्या आपके पिताजी बाजार जाते हैं, डज योर फादर गो टू मार्केट। क्या आपका भाई कंप्यूटर चलाता है, ऑपरेट कंप्यूटर, ठीक है। चलो इंग्लिश में पूछूंगा मैं थोड़ा सा। डू यू प्ले क्रिकेट, डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट, यस माई ब्रदर, क्या आएगा जल्दी बताओ भाई, यस माई ब्रदर प्लेस। और नहीं खेलता तो क्या बोलेंगे, नो माई ब्रदर, जल्दी बोलो क्या होगा, डज नॉट प्ले क्रिकेट। एनी प्रॉब्लम? चलो, डू यू लर्न इंग्लिश, डज योर ब्रदर लर्न इंग्लिश, यस माई ब्रदर लर्न्स इंग्लिश। चलो, डू यू ईट फूड, डज योर ब्रदर ईट फूड, यस माई ब्रदर ईट्स फूड। डू यू स्मोक सिगरेट, आई डोंट। Do you smoke cigarette? I don't. Does your brother smoke cigarette? I don't. No. My brother
डज नॉट स्मोक। अरे जल्दी बोलो क्या कर रहा है। माई ब्रदर डज नॉट स्मोक सिगरेट। चलो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम पुराना। हु एम आई? Your teacher. एम आई राइट? Yes, you are right. हु आर यू? I am student. आर यू स्टूडेंट? Yes, I am student. हु इज ही? He is boy. हु इज सी? She is girl. व्हाट इज दिस? This is watch. आर यू इंडियन? Yes, I am Indian. हु वाज महात्मा गांधी? Mahatma Gandhi was great leader. हु वाज अमिताभ बच्चन? Amitabh Bachchan. वर यू इन द क्लास yesterday? We were in the class. वर यू इन द स्कूल yesterday? Yes. We were in the school yesterday. Who will be next Prime Minister of India? Narendra Modi. I think. ऐसे I think बोलो, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कौन बनेगा। I think नरेंद्र मोदी will be the next Prime Minister of India. I think लगता है उनकी पॉपुलरिटी से, ऐसा कुछ नहीं, कोई दूसरा भी बन सकता है, ठीक है, इसलिए। लेकिन ये डायरेक्ट मत बोलो कि यही बनेगा, नहीं तो वो दूसरों को बुरा लग जाएगा, दूसरी पार्टी वालों को। Who will be the next Prime Minister of India? I think Narendra Modi is the next Prime Minister of India. What मतलब क्या? What will you be in future? आप भविष्य में क्या बनोगे? I will be अपना अपना बताओ। I will be teacher. I will be I will be a bank. I will be bank manager. I will be Patwari. I will be पटवारी। रेवेन्यू ऑफिसर बोल सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर। यस। I will be IS officer. I will be IPS officer. I will be IPS officer. I will be software engineer. Software engineer, very good. I will be mechanical engineer. Mechanical engineer, very good. You have a different choices, ठीक है। पटवारी में इसमें क्या होगा? रेवेन्यू ऑफिसर बोलो, रेवेन्यू, ठीक है। ओके, आई विल बी तो हो गया अपना क्लियर, ठीक है। डू यू हैव मनी? डू यू हैव मोबाइल? डू यू हैव ब्रदर? डू यू हैव टाइम? डज योर ब्रदर हैव मोबाइल? यस माई ब्रदर हैज। भाई के लिए हैज। डज योर ब्रदर हैव मोबाइल? Yes, my brother has a mobile. डज योर सिस्टर हैव कंप्यूटर? Yes. Why? No, my sister does not have computer. Did you have mobile last year? No, I hadn't a mobile. अगर था तो बोलो yes, I had mobile last year. समझ गया? अब future. Will you have money in future? Yes, I will have a I will have. Will you have money in future? Yes, I will have. I will have money in future. Will you have beautiful car in future? I will have beautiful car in future. कोई दिक्कत है इसमें? नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो अब जरा कुछ सेंटेंस लिखो, वो आपको करके लाना है।